हेलो व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड एक्सेल। आज के इस वीडियो में वी विल बी कंटिन्यूइंग विद आवर चैप्टर दैट इज इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, जो कि हमने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो ऑब्वियसली वी वर डूइंग द मेथड्स ऑफ इलेक्शन पार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। तो ये जो है इसका सेकंड पार्ट है। तो ऑब्वियसली हमने जो है ऑलमोस्ट जो है ये पार्ट डिस्कस कर ही लिया है, लेकिन अभी भी जो एक छोटा सा पोर्शन जो है इस पार्ट से अभी भी बाकी है, इसीलिए जो है ये पार्ट अभी भी फुल्ली खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा पार्ट अभी बाकी है। तो ऑब्वियसली उसी पार्ट को जो है आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसी के साथ जो है ये अपना जो पार्ट है दैट इज द मेथड ऑफ इलेक्शन वो जो है अपना फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। तो इनकेस जो है अगर आपने जो इस पार्ट का जो प्रीवियस वीडियोस आए हैं अगर आपने जो है वो मिस कर दिया है, आप जा सकते हैं आई बटन पे, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा ऑफ द प्रीवियस वीडियो एंड आल्सो विल फाइंड द लिंक टू अ प्लेलिस्ट जहां पे पिछले सभी वीडियोस का लिंक जो है अवेलेबल है। आप जो है वहां से कोई भी वीडियो जाके देख सकते हैं दैट यू माइट हैव मिस्ड। तो चलिए फिर जल्दी से जो है स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो के साथ विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स बिगिन। तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ। सो दिस इज आवर चैप्टर इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। लेट्स कंटिन्यू। तो ऑब्वियसली इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन अपना चैप्टर था, तो यहाँ पे जो है 6 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे एंड वी वर कंटिन्यूइंग विद आवर मेथड्स ऑफ इलेक्शन। तो मेथड्स ऑफ इलेक्शन में जो है आपको ऑब्वियसली पता है कि 2 मेथड्स ऑफ इलेक्शन जो है अपने पास अवेलेबल है, दैट इज द मेथड्स ऑफ इलेक्शन। वी हैव 2 मेथड्स ऑफ इलेक्शन, नेमली द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये जो है अपने 2 मेथड्स ऑफ इलेक्शन अपने पास अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली हमने जो है पिछले वीडियो में जो है यहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को एक वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। फिर हमने एक और वीडियो में जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो फर्स्ट 2 बेसिक वेरिएंट है उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, एक वीडियो में हमने जो है इसके जो बेसिक 2 वेरिएंट है उसको हमने डिस्कस किया है। फिर जो है एक और हमने वीडियो यहाँ पे इन्वेस्ट किया है और उस एक वीडियो में क्या किया है हमने जो इसका एसटीवी वाला वेरिएंट है यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वेरिएंट जो कि है अपने इंडियन वेरिएंट, उसको भी जो है हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो ऑब्वियसली मेथड्स ऑफ इलेक्शन का जो है टोटल में यहाँ पे 3 वीडियोज आया है। एक है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का वीडियो और जो है 2 यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में भाई हम क्या करेंगे, अगर जो सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है तो व्हाट विल बी डूइंग इन आवर टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इन टुडेस वीडियो वी विल बी डूइंग अ कंपैरिजन ऑफ बोथ दिस वीडियोस। यस, आज का ये जो वीडियो है ये एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है कि हमने जो है पहले फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम डिस्कस कर लिया, फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। आज जो है हम देखेंगे इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, उसी पार्ट के साथ जो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे दैट इज द कंपैरिजन पार्ट। तो चलिए फिर देख लेते हैं जल्दी से जो है यहाँ पे क्या आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंपैरिजन बिटवीन द मेथड्स ऑफ इलेक्शन। तो चलिए फिर यहाँ पे जो है मैं आपका बुक का ही एक्सट्रैक्ट है ये, इसको मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे 5 पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2, दिस इज पॉइंट नंबर 3, दिस इज पॉइंट नंबर 4 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 5। और ये तो क्या है आपका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ये एक पॉइंट है, फिर ये एक पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है, ये आपका थर्ड पॉइंट है, ये है आपका 4th पॉइंट एंड ये है आपका 5th पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे 5-5 पॉइंट है दोनों का, एक एक करके डिस्कस कर ले। तो इस पार्ट को मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी लेफ्ट साइड में एक बार मेंशन कर दिया है, तो दिस पार्ट इज नॉट रिक्वायर्ड ऑलरेडी। तो इस पार्ट को मैं एक बार मिटा देता हूँ। लेट्स क्लिक इट। तो चलिए फिर एक एक करके कंपेरिजन के जो है सभी पार्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो आई होप यहाँ पे जो है हम दूसरा कलर यूज करते हैं। लेट्स यूज ए रेड कलर। ऑलराइट, तो ये है आपका एफपीटीपी सिस्टम और ये है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो देखते हैं अपना जो फर्स्ट जो कंपैरिजन का पॉइंट है वो क्या है। लेट्स सी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है इन दी एफपीटीपी सिस्टम यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इस सिस्टम में द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट्स कॉल्ड कंस्टिट्यूएंसीज और डिस्ट्रिक्ट। यस, एफपीटीपी सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंसीज का डिवीजन होता है। यस, कंस्टिट्यूएंसीज का डिवीजन यहाँ पे होता है। ऑब्वियसली मैंने आपको इस सिस्टम को जो है एक्सप्लेन करते समय बताया था कि इंडिया में जो है हम इस सिस्टम को फॉलो करते हैं एंड वी हैव 543 कंस्टिट्यूएंसीज। ऑब्वियसली इस सिस्टम के अंदर में जो है आपको कंस्टिट्यूएंसीज डिवीजन देखने को मिलेगा। फिर अंडर द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या दिया गया है, लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज आर डिमार्केटेड एज कंस्टिट्यूएंसीज, द एंटायर कंट्री में बी अ सिंगल कंस्टिट्यूएंसीज। ऑब्वियसली तो यहाँ पे अगर हम कंट्रास्ट करें विद दैट ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इन दोनों का अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो इन दी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हम क्या करते हैं, पूरे कंट्री को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। लेकिन जो अपना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, इस सिस्टम में कंस्टिट्यूएंसी का मतलब बहुत ही ज्यादा अलग है, क्योंकि
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में जो है हम यहाँ पे पूरे कंट्री को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते हैं और उनको फिर कंस्टिट्यूएंसीज नहीं बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, we generally take the entire country as the entire constituencies in the proportional representation system. Yes, proportional representation system में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, एक यानी कि जो मोस्ट पॉपुलर वेरिएंट है उसमें हम क्या करते हैं, पूरे कंट्री को जो है एक कंस्टिट्यूएंसी के हिसाब से जो है हम इसको ट्रीट करते हैं। वी ट्रीट द एंटायर कंट्री एज ओनली वन कंस्टिट्यूएंसी। तो ऑब्वियसली पूरे कंट्री को छोटे छोटे पार्ट्स में जो है डिवाइड करने के बाद उनको कंस्टिट्यूएंसी यहाँ पे नेम नहीं किया जाता है। इस केस में जो है पूरे के पूरे कंट्री को ही जो है यहाँ पे कंस्टिट्यूएंसी की तरह रिगार्ड किया जाता है। सो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि एफपीटीपी में पूरे कंट्री को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फिर उनको कंस्टिट्यूएंसीज बताया जाता है, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में पूरे कंट्री को ही जो है यूजुअली एक कंस्टिट्यूएंसी माना जाता है। तो बढ़ते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सो अंडर द सेकंड पॉइंट जो अपना एफपीटीपी सिस्टम है, इसके अंदर में क्या पॉइंट दिया गया है पढ़ लेते हैं। इट इज दैट एवरी कंस्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव एंड अंडर द पीआर सिस्टम इट इज दैट मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव मे बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कंस्टिट्यूएंसी। यस ऑफ कोर्स। तो अगर हम एफपीटीपी सिस्टम के बारे में बात करें तो इस सिस्टम के अंदर में आपको 543 कंस्टिट्यूएंसीज देखने को मिलेगा इंडिया के केस में। तो 543 कंस्टिट्यूएंसी में ईच कंस्टिट्यूएंसी से जो है बहुत सारे जो है कैंडिडेट यहाँ पे खड़े होते हैं, लेकिन एवरी कंस्टिट्यूएंसी से जो है सिर्फ एक ही कैंडिडेट इलेक्ट होता है और एज अ होल टोटल ये 543 ही जो है कैंडिडेट्स आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अपना जो पीआर सिस्टम है यहाँ पे थोड़ा सा जो है अलग है। अगर हम पूरे कंट्री को ही जो है अगर एक कंस्टिट्यूएंसी माने, इफ वी कंसीडर द एंटायर कंट्री एज वन कंस्टिट्यूएंसी, तो ऑब्वियसली पूरे कंट्री में जो है सिर्फ एक कैंडिडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत सारे जो है यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स ऑब्वियसली होने वाले हैं। तो अगर हम उस हिसाब से देखें, in the FPTP system, each and every constituency elects only one representative. Yes. एक ही जो है रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाता है अंडर द एफपीटीपी सिस्टम और टोटल जो है ये अमाउंट 543 ही रहता है। लेकिन अगर हम अपने पीआर सिस्टम के बारे में बात करें तो पीआर सिस्टम में ये चीज जो है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हम पूरे कंट्री को जो है एक कंस्टिट्यूएंसी मानते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे कंट्री में जो है सिर्फ एक ही कैंडिडेट होगा। तो ऑब्वियसली पूरे कंट्री में जो है बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो एक कंस्टिट्यूएंसी से जो है बहुत सारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव निकल के आते हैं। लेकिन एफपीटीपी सिस्टम में अलग है, क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे कंस्टिट्यूएंसीज हैं, सभी कंस्टिट्यूएंसी से जो है सिर्फ एक ही जो है यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है। तो यही जो है अपना सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन जाता है। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, वोटर्स वोट फॉर अ कैंडिडेट एंड वोटर्स वोट फॉर अ पार्टी। ऑब्वियसली ये चीज आपको पता है कि एफपीटीपी सिस्टम में जो है ईच एंड एवरी कैंडिडेट जो है यहाँ पे खड़ा होता है पार्टी से। तो ऑब्वियसली पीपल जो भी यहाँ पे वोट डालते हैं तो वो क्या करते हैं, पूरे इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को ही वोट देते हैं। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया जाता है, फिर जो है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स में से ये चीज जो है इलेक्ट किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था व्हाइल एक्सप्लेनिंग द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। फिर क्या है अपना फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, अ पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर। ऑब्वियसली ये चीज जो है मैंने बहुत ही अच्छे से जो है यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था कि इन द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ वोट्स है और परसेंटेज ऑफ सीट्स है ये कहीं ना कहीं क्या होता है, मिसमैच होता है। जैसे मैंने आपको दिखाया था इन द एग्जांपल, आई सपोज यहाँ पे 80% ऑफ दी सीट्स जो है वहां पे मिल गया था पॉलिटिकल पार्टी ए को, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था वाइल एक्सप्लेनिंग दिस पार्ट। तो अगर आपने जो है वो वीडियो नहीं देखा है तब जो है आप इस एग्जाम्पल से रिलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने देखा है आपको याद होगा कि 80% ऑफ द सीट जो है ऑल द पॉलिटिकल पार्टी ए को मिला था, लेकिन उसने जो है सिर्फ 60% ही वोट्स यहाँ पे जीता था। तो यहाँ पे जो है एक मिसमैच ऑब्वियसली आपको देखने को मिलेगा। ये चीज जो है मैंने आपको वहां पे भी हाईलाइट करके बताया था। इसका जो है रीजन भी जो है मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन इस चीज को अगर हम यहाँ पे फिर से देखें तो ऑब्वियसली इन द एफपीटीपी सिस्टम यहाँ पे जो है ये मिसमैच ऑब्वियसली आपको देखने को मिलेगा। वही बात यहाँ पे दिया गया है, पार्टी में more seat than the votes in the legislature। यहाँ पे सिर्फ 60% वोट है लेकिन सीट्स 80% है, दैट इज नंबर ऑफ सीट्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ वोट्स। क्यों होता है मैंने आपको ये चीज बता दिया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे पीआर सिस्टम के बारे में बात करें, पीआर सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स के हिसाब से ही जो है यहाँ पे जो है जो पार्टी है उनको यहाँ पे मिलता है द अमाउंट ऑफ सीट्स दे वांट। तो ऑब्वियसली सीट जो है यहाँ पे दिया जाता है इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ वोट्स। इन द पीआर सिस्टम जो सीट्स अलॉट किया जाता है इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द वोट्स। वोट्स के प्रोपोर्शन के हिसाब से ही जो है यहाँ पे सीट्स दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है सिस्टम थोड़ा सा अलग है, वोट्स और सीट्स थोड़ा सा यहाँ पे मिसमैच होता है। लेकिन पीआर सिस्टम में जो है ऐसा नहीं होता है, जितना परसेंटेज वोट मिलेगा उसी प्रोपोर्शन में जो है आपको सीट देखने को मिलेगा। ये बन जाता है आपका फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फाइनली
द फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन मे नॉट गेट द मेजोरिटी, कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन मे गेट अ मेजोरिटी। यस, ये बात भी जो है यहाँ पे होता है कि कभी कभी जो है जो कैंडिडेट जिसको जो यहाँ पे क्या करता है जीत जाता है इन दी एफपीटीवी सिस्टम, ऐसा बात नहीं कि उसको जो है हर बार यहाँ पे मेजोरिटी वोट मिलेगा, ऐसा जो है नहीं होता। कुछ एक्सेप्शनल केस यहाँ पे ऑब्वियसली एग्जिस्ट करते हैं, कोलिशन होता है, बहुत कुछ जो है ऐसा होता है जहाँ पे जो है एफपीटीवी सिस्टम में जो है यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं भी हो सकते। लेकिन पीआर सिस्टम ऐसा नहीं होगा। अगर जो है आपको यहाँ पे जीत मिला है तो ऑब्वियसली इट इज बिकॉज ऑफ द बेसिस ऑफ द वोट्स, क्योंकि जो सीट्स यहाँ पे दिया जाता है इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द वोट्स। तो ऑब्वियसली अगर आपको मैक्सिमम सीट मिले, व्हाट डज दैट मीन, यू हैव गेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वोट, क्योंकि सीट और वोट यहाँ पे एक साथ जो है प्रोपोर्शनली चलते हैं। इसीलिए अगर आपको मैक्सिमम सीट मिला है, व्हाट डज दैट मीन, यू हैव वोन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वोट्स। लेकिन एफपीटीवी सिस्टम में क्योंकि थोड़ा सा जो है मिसमैच रहता है बिटवीन द नंबर ऑफ सीट्स एंड वोट्स, तो ऑब्वियसली अगर जो है कोई पार्टी यहाँ पे जीत भी जाता है, फिर कोई कैंडिडेट जो है यहाँ पे ऑब्वियसली जीत जाता है, इट डज नॉट मीन दैट ही हैज वोन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वोट्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिसमैच आपको देखने को मिलता है, लेकिन पीआर सिस्टम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। फाइनली कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिया गया है, जैसे यूके और इंडिया में ये जो है सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता है, और इसराइल और नेदरलैंड्स में जो है ये पीआर सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता है। ऑल्सो यू कैन ऐड पोर्तुगल ऑल्सो। तो ऑब्वियसली यही है दी 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, इट इज दैट एफपीटीवी सिस्टम में पूरे कंट्री को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उसको हम कंस्टिट्यूएंसी बोलते हैं। लेकिन पीआर सिस्टम में यूजुअली हम क्या करते हैं, पूरे कंट्री को ही जो है एक कंस्टिट्यूएंसी मान लेते हैं। ये है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, ईच एंड एवरी कंस्टिट्यूएंसी से जो है यहाँ पे एक ही जो है रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है। जैसे अब इंडिया का मान ले 543 कंस्टिट्यूएंसीज है, तो ईच एंड एवरी कंस्टिट्यूएंसी से जो है सिर्फ एक ही कैंडिडेट इलेक्ट होता है, इसीलिए सब टोटल में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो क्या है, 543 ही रहता है। लेकिन पीआर सिस्टम में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि पूरे कंट्री को अगर हम एक कंस्टिट्यूएंसी माने तो पूरे कंट्री से जो है सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव जो है इलेक्ट नहीं होने वाला है, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव आने वाले हैं। इसीलिए एक कंस्टिट्यूएंसी से जो है टेक्निकली हम बोल सकते हैं बहुत सारे जो है रिप्रेजेंटेटिव आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, वोटर्स वोट फॉर अ कैंडिडेट। ऑब्वियसली एफपीटीवी में कैंडिडेट के लिए वोट किया जाता है, लेकिन पीआर में वोटर्स वोट फॉर द पार्टी। फिर क्या दिया गया है, पार्टी में गेट मोर सीट्स देन द वोट्स इन द लेजिस्लेचर। जैसे मैंने आपको ऑब्वियसली तब भी बताया था, आज भी जो है मैंने आपको बताया है कि वोट्स और सीट्स का मिसमैच रहता है ऑब्वियसली इस सिस्टम में, कि वोट्स जो है यहाँ पे कम हो सकते हैं लेकिन सीट्स यहाँ पे ज्यादा है। लेकिन पीआर सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों को जो है प्रोपोर्शनली यहाँ पे चीज अलॉट किया जाता है, यानी वोट्स सीट जो है वोट्स के हिसाब से अलॉट किया जाता है, इसलिए जो है दोनों में यहाँ पे कोई मिसमैच नहीं रहता है, ये जो है फुल्ली यहाँ पे प्रोपोर्शन है। फिर क्या है, कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन मे नॉट गेट द मेजॉरिटी वोट्स। ये चीज मैंने आपको बताया है, क्योंकि वोट्स और सीट्स का मिसमैच है, तो इसलिए जो है अगर कोई जीत भी गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार जो है उसको मेजॉरिटी मिलेगा। ऐसा हो भी सकता है कि उसको जो है मेजॉरिटी नहीं भी मिला है, फिर भी वो यहाँ पे जीत गया है। लेकिन पीआर सिस्टम ऐसा नहीं है, क्योंकि सीट जो है वोट के प्रोपोर्शन में ही मिलता है, इसीलिए जो है यहाँ पे अगर कोई कैंडिडेट जीतता है, व्हाट डज दैट मीन, ही हैज सिक्योर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स। तो यही था बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एफपीटीपी एंड पीआर। तो ऑब्वियसली ये चीज जो आपके बुक में ही दिया गया है, मैंने जो है आपको सिर्फ ये पार्ट एक्सट्रैक्ट करके एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप जो है फिर से एक बार गो थ्रू करिए दिस एंटायर पार्ट से, आप जो है ये चीज अच्छे से समझ जाएंगे। तो इसी के साथ मेथड्स ऑफ इलेक्शन अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो से जो हम इसका नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, दैट इज द इंडियन सिस्टम। तो इंडिया में जो है जो क्या होता है ग्राउंड रियलिटी में, सब कुछ यहाँ पे हम ब्रॉडली जो है और यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं रैप अप। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड यस, प्लीज आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल रिप्लाई यू देयर। एंड आल्सो यू कैन कनेक्ट मी प्राइवेटली थ्रू माय इंस्टाग्राम, द हैंडल विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन इट्स अप। तो चलिए फिर मिलता हूं मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन प्लीज स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड गुड बाय।